बुधवार का दिन था। राजस्थान के टोंक जिले की देवरी उनियाला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग हो रही थी, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राजस्थान को हिला कर रख दिया। यहां निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने ताव में आकर एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया और भैया कार्यकर्ताओं के जोश में आकर नरेश मीणा ने सरकारी अधिकारी को थप्पड़ तो जड़ दिया, लेकिन अब उनके नपने का दौर भी शुरू हो गया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ एक्शन की भी तैयारी हो गई है। आइए इस वीडियो में आप मेरे यानी असीम के साथ ये जान लीजिए कि ऐसे अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता क्या कहती है और दोषी पाए जाने पर कितनी सजा का प्रावधान है। तो किसी लोक सेवक पर हाथ उठाने पर अपराध का जिक्र भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 में इस अपराध का जिक्र है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी सरकारी सेवक पर जब वो अपनी ड्यूटी निभा रहा हो बल का इस्तेमाल करता है तो वो दंड का भागी होगा। अगर कोई शख्स किसी सरकारी सेवक पर हमला करता है या उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोकने के इरादे से उस पर बल का इस्तेमाल करता है तो उसे सजा हो सकती है। अब सवाल ये कि किसी सरकारी अधिकारी या किसी लोक सेवक पर हाथ उठाने पर कितनी और क्या सजा मिलती है। आइए जानते हैं इस मामले में दोषी को कितनी सजा दी जाती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 के तहत दोषी को 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों किया जा सकता है, जबकि इंडियन पिनल कोड में ये मामला धारा 195(1) के तहत दर्ज किया जाता है। इंडियन पिनल कोड की इस धारा के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी लोक सेवक पर हमला करता है या फिर उस पर बल का प्रयोग करता है, खासतौर पर तब जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा हो, तो दोषी को दंडित किया जाएगा। आईपीसी की धारा के मुताबिक इस अपराध के लिए दोषी को 3 साल तक की कैद होती है या फिर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। आईपीसी की इस धारा के जरिए लोक सेवकों को बिना किसी बाधा के अपनी जिम्मेदारी निभाने का अधिकार दिया गया है। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि ये नौबत आखिर क्यों आई। तो हम आपको बता दें, देवरी उनियारा विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले समरावत गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा था। गांव वालों का कहना था कि उनका गांव पहले उनियारा उपखंड में आता था, लेकिन बाद में उनके गांव को उनियारा से हटाकर देवली उपखंड में शामिल कर दिया गया। गांव वाले इस बात से नाराज थे। उनकी मांग थी कि समरावत गांव को फिर से उनियारा में शामिल किया जाए। पुलिस के मुताबिक लोगों की इस नाराजगी की वजह से ही निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा गांव वालों पर मतदान के बहिष्कार का दबाव बनाने लगे थे। इसी बात पर नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी में बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। अब थप्पड़ कांड के बाद निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वो चुनाव जीतें या न जीतें, लेकिन उन्हें सरकारी अधिकारी को पीटने की सजा जरूर मिलने वाली है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। टोंक वाले इस थप्पड़ कांड से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी। नमस्ते।